हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट करने वाले हैं। उसका रिव्यू देखेंगे कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आर्टिकल से और संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती की जाती है, तो इससे बहुत प्रकार के ऑप्शन देख लीजिएगा। इसे ऑप्शन में कैसी सीढ़ीदार खेती दिया हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सीढ़ीदार खेती हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों जैसे विमान, मिसाइल और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। अभी हाल फिलहाल हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद हम लोग देखे कि रूस से निर्मित क्या था, S-400। ऑप्शन में S-400 दिया हुआ था, क्या हो जाएगा इसका, S-400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्ती तरंग और समय के बीच का संबंध। अब आवर्ती तरंग और समय बीच का अंतर, है तीनों का अंतर पूछ रहा है क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आवर्ती तरंग और समय के बीच का अंतर V = Fx से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, V = Fx। और यहाँ पे दिया हुआ है F क्या है, F मेरा आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, F आवृत्ति है। और भी तरंग वेग है, ये क्या है, ये तरंग वेग है, इस तरह दर्शाता है। या फिर यहाँ पे दिया जिसे F = 1/t कहते हैं या T = 1/f कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1991 में LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं, LPG, कब आया था ये क्वेश्चन, इससे बनेगा 1991 में। आर्थिक संकट से उबरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, कौन किया था उस टाइम हम लोग, IMF। इसका आंसर है क्या होगा, IMF। नेक्स्ट कि इसरो का 100वां मिशन NVS-O2 के प्रक्षेपण यान का क्या नाम था। यान का नाम पूछिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या उसका नाम, GSLV-F50। नेक्स्ट कि फिजियोलॉजी या चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार 1900, या स्टैटिक्स का क्वेश्चन बहुत पुराना है। इसका परसेंटेज अटेम्प्ट मुश्किल से 3% होगा या 0%, में भी 0% होगा। किसी को याद होगा भाई, और नाम भी बहुत हो रहा है, इलिया इलिच मेचनिकोव और पॉल एलिच को मिला था 1983 में, भारत वाले को मिला था एक। नेक्स्ट है, मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता है। कौन सी व्यवस्था, वित्त व्यवस्था कौन देखता है, दीवाने कुल, या उसे क्या कहा करते थे हम लोग, दीवाने आला कहा जाता था उस टाइम। और एक और इसमें दीवाने अर्ज, ये आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा क्या है, एक दीवाने को, आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 21 के ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के वीडियो में बताया गया है। क्या कहता है इसमें, 6 से 14 साल बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, ये कम से कम 3 से 4 बार अपने वीडियो में बताएं, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट कि हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ कौन है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कह रहा है 1639 और 40 में किसका निर्माण हुआ था, क्या निर्माण हुआ था, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या निर्माण हुआ था उस टाइम, सेट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण हुआ था। कहाँ, ये चेन्नई मद्रास में। यह भारत का पहला अंग्रेजी किला 23 अप्रैल 1644 में इसका प्रारंभिक निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ये भारत का में इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1644 में। अब एक और क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या क्या उससे होता है, क्या क्या होता है उससे बढ़ जाने से, वजन बढ़ सकता है, मधुमेह का खतरा हो सकता है, हृदय स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्याओं जैसे थकान, संज्ञात्मक कार्यों की कमी भी बन सकता है। अब विटामिन का आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा इसमें कि विटामिन ए और विटामिन बी के टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स है टोटल विटामिन बी के, 8 कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी को सहायता करने वाले उलेमा कहाँ थे, जो मतलब गांधी जी को जो सहायता कर रहे थे उलेमा कहाँ थे, हमारे यूपी और बिहार के थे।
भाई यूपी और बिहार ये दोनों जब तक रहेंगे सबको मदद करते रहेंगे। नेक्स्ट है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती? कितने? 48। ये ग्रेजुएशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो एक बार आप लोग एनटीपीसी जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले साले जी के एक बार रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि आईपीएल में एक सीजन 700 रन बनाने वाले सबसे युवा कौन है इसमें? साई सुदर्शन। और आईपीएल का सीजन कौन जीता है इस बार? आरसीबी। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? थीम का क्वेश्चन है। क्या है इसका? ग्लेशियर, जल ग्लेशियर है इसका। क्या है इसका? जल ग्लेशियर। ठीक है, इसका तो खत्म हो गया। इतने ही क्वेश्चन अभी मिल चुका था। फिर आगे शाम वाले वीडियो में सारा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और सेकंड शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का टोटल 40 क्वेश्चन का एक वीडियो बना के डालेंगे। बाद बाकी का थैंक यू। फिर अगर अच्छा लगे तो